आप सभी प्रभु भक्तों को मेरा हार्दिक नमस्कार। मैं बार बार प्रभु के विज्ञान रूप के बारे में कह रहा हूं। तो विज्ञान है अथाह सागर विज्ञान, इतनी मोटी मोटी किताबें, अनेकों किताब केमिस्ट्री के, अनेकों किताब फिजिक्स के, अनेकों किताब बायोलॉजी के। तो विज्ञान तो अथाह सागर, इसे घंटे 2 घंटे 10 घंटे 20 घंटे 50 घंटे 100 घंटे 200 घंटे में इस क्या कितने घंटे लग जाएंगे ये समझाया नहीं जा सकता। इसलिए मैं बहुत कम समय में इसका सार तो सामरी निकाला ही नहीं जा सकता है। फिर भी मैं विज्ञान का चर्चा कर रहा हूं क्योंकि और ये विज्ञान के गुण खत्म क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण ये खत्म नहीं हो रहे हैं। मात्र इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स, थोड़े से विज्ञान के टॉपिक्स हैं। विज्ञान के छात्र बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, मेरा बिना बोले भी समझ जाएंगे, उनको केवल एक इशारा का काफी है। तो बार बार जो हम कह रहे हैं कि प्रभु अपने विज्ञान रूप को दिखा रहे हैं, विज्ञान रूप को 7वें अध्याय में समझाएं, क्योंकि विज्ञान रूप समझने से ही समझ में आ जाएगा कि संपूर्ण पृथ्वी में श्री कृष्ण है। ये श्री कृष्ण के विज्ञान रूप है जिसको जड़ रूप कहते हैं। एक चेतन रूप है, चेतन जो प्राण है जिसमें चेतना है, और एक जड़ रूप है जो निर्जीव रूप है, नॉन लिविंग्स है। हीट, लाइट, साउंड, टेम्परेचर, ये सब नॉन लिविंग्स है। ये प्रभु के निर्जीव रूप है, जड़ रूप है। ये प्रभु कहते हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। जब गीता पढ़िएगा 7वां अध्याय, ऐसे तो समस्त गीता ही अद्भुत है। जब 7वां अध्याय पढ़िएगा तो प्रभु का क्या जड़ रूप है, क्या चेतन रूप है। जो प्राण है, आदमी के अंदर में प्राण है, जानवर के अंदर में प्राण है, पेड़ पौधे में प्राण है। ये प्राण प्रभु का चेतना रूप है। और ये हीट, लाइट, साउंड, टेम्परेचर, मैग्नेट, करंट सब प्रभु के जड़ रूप है। कुछ तो डायरेक्ट प्रभु है या तो फिर प्रभु के कारण ही है। तो प्रभु के विज्ञान का एक रूप में पहले बताता हूं। देखिए, टेम्परेचर जो मैं पहले भी अपने वीडियो में अपलोड किया चैनल, वही मेक इंडिया पीसफुल एंड पावरफुल, पहले भी मैं जिक्र किया हूं। आज मैं पुनः जिक्र कर रहा हूं। फिर बार बार कहना तो कैसा लगता है, लेकिन फिर भी कर रहा हूं। देखिए कि टेम्परेचर प्रभु है। ये अर्जुन को किस अध्याय के किस श्लोक में कहते हैं कि अर्जुन यही मेरा मैन रूप है, यही मेरा मूल रूप है। तू मुझे तत्व रूप से जान। तत्व रूप माने एकदम सूक्ष्म रूप से मुझे जान। जैसे हम लोग एलिमेंट पढ़ते हैं, एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटॉम, मॉलिक्यूल्स, उसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। मतलब अर्जुन तुम मुझे तत्व रूप से जान। तत्व रूप से मतलब एकदम स्मॉलेस्ट रूप से जान कि मैं कौन हूं। तो प्रभु कहते हैं ये मेरा तत्व रूप है, इसे जान तू। तो 7वां अध्याय का 9 श्लोक, इसके पहले मैं जिक्र किया हूं, फिर कर रहा हूं। 7वां अध्याय के 9 श्लोक में प्रभु कहते हैं, देखिए, पुण्यो गंध पृथ्व्याम च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। ये एक ही श्लोक के भाई इतने मतलब हैं, एक ही श्लोक के इतने मतलब हैं, जिसको जान लेने के बाद भारत बहुत बदलाव आ जाए। केवल एक श्लोक, ये श्लोक अद्भुत भारत में शांति आएगा और भारत का अद्भुत उन्नति होगा केवल इस श्लोक को जान लेने के बाद। ये काफी शक्तिशाली श्लोक है, काफी शक्तिशाली श्लोक। देखिए, प्रभु कहते हैं पुण्य गंधा पृथ्व्याम च तेजश्चास्मि विभावसु। तेजश्चास्मि विभावसु का मतलब होता है अग्नि में तेज। वो जिस गीता में, ये बड़ी वाले गीता में देखिएगा, ये बड़ा वाला गीता में देखिएगा, अर्थ के सहित लिखा हुआ है, अर्थ सहित। घर में पढ़िएगा, रख भी दीजिएगा तो ये कर देंगे, अलग किस्म का कर देंगे। पढ़िएगा तो पता नहीं कितना कर देंगे, इसे पढ़िए। तो प्रभु कहते हैं तेजश्चास्मि विभावसो, मतलब अग्नि में तेज। तेजश्चास्मि, तेज जोड़ अस्मि, मैंने प्रभु कहते हैं विभावसो, मैं अग्नि में, विभावसो मतलब अग्नि में तेज मैं हूं। अग्नि में तेज मैं हूं अर्जुन।
तेज मीन्स अग्नि में तेज क्या है? अग्नि में तेज मतलब टेम्परेचर। और केवल टेम्परेचर का रोल देखिए दुनिया में। तभी ना प्रभु कहते थे कि सृष्टि करता भी मैं, संहार करता भी मैं। तो विज्ञान रूप से समझाए थे प्रभु कि मैं विज्ञान, समस्त विज्ञान मैं हूं, मैं, इसलिए इसके गुण भी खत्म नहीं हो रहे। तो टेम्परेचर के कितने रोल है? टेम्परेचर का कितना रोल है? ये वर्षा के पीछे किसका हाथ होता है? ये वर्षा के पीछे जो जल को वेपर बना के ऊपर ले जाते हैं, किसका हाथ है? टेम्परेचर का रोल है। प्रभु यहाँ कहते भी हैं तपाम में हम वर्षम, 9 अध्याय का 19वां श्लोक में प्रभु फिर यहाँ कहते हैं। वहां तो कह रहे एक रोल कल देखिए, बाकी तो रोल आप लोग समझिए। तपाम में हम वर्षम निग्रहम सर्जामि च, बोलते वर्षा को मैं ही सूर्य के रूप में तप करके मैं ही वर्षा के जल को आकर्षित करता हूं और फिर बारिश कराता हूं। और आप फिजिक्स में पढ़ते हैं कि टेम्परेचर ही है, टेम्परेचर ही है। और वही तो आम आदमी के बात भी समझ सकते हैं, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री की कोई बात नहीं, बिना पढ़े लोग भी समझ सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री नहीं कोई पढ़े, कि टेम्परेचर ही जल को सुखाता है और वो बादल बनता है, वो बादल फिर बारिश कराता है। और बारिश के कितने गुण हैं? बारिश ना हो तो क्या होगा? ये सृष्टि कहाँ रुक जाएगा? सीधे रुक जाएगा। ये चावल, गेहूं, दाल, तेल, फल, फ्रूट जितने हैं सब बारिश पर निर्भर है। तो प्रभु सृष्टि करता है। एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो ये टेम्परेचर सृष्टि में इसका हाथ है या नहीं है? सृष्टि में टेम्परेचर का बहुत हाथ है। सृष्टि में टेम्परेचर का बहुत हाथ है। ये टेम्परेचर नहीं तो पता नहीं, पृथ्वी लोग सारा जल बर्फ बन जाएंगे। ये टेम्परेचर गड़बड़ हो जाएगा तो सारा जल बर्फ बन जाएंगे, या फिर सारा जल ऊपर चले जाएंगे, क्या होंगे पता नहीं टेम्परेचर ना रहने से। ये टेम्परेचर का अनंत रोल है, अनंत रोल। टेम्परेचर के रोल कुछ देखिए। भोजन पकाने में किसका रोल है? टेम्परेचर, जो हम भोजन पकाते हैं। हम लोग तो कर्म करते, केवल कर्म करते हैं, पकाते कौन है? टेम्परेचर। और टेम्परेचर है कौन? श्री कृष्ण खुद कहते हैं 7वें अध्याय का 9 श्लोक में कि मैं हूं टेम्परेचर अर्जुन, मैं। ये पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोयला बिकता क्यों है? ये जो अर्थव्यवस्था इसके कारण संचालन होता है, जो खाड़ी देशों में मारपीट होता है तेल के कारण। ये तेल बिकता क्यों है? क्योंकि इसमें टेम्परेचर उगलने का गुण है, अग्नि का गुण है। प्रभु अग्नि भी अपने आप को बताते हैं, प्रभु अपने आप को अग्नि भी बताए हैं, प्रभु अपने आप को अग्नि भी बताए हैं। जो मैं बताया था 9 अध्याय के 16, 17, 18 श्लोक में जब पढ़िएगा, जिसमें औषधम का बात कहे हैं कि प्रभु, जिसमें कहते हैं कि मैं औषध भी हूं, पार्ट 2 में उसमें प्रभु कहते हैं कि मैं अग्नि भी हूं, मैं अग्नि भी हूं। इसलिए तो जिन लोगों ने अग्नि में, टेम्परेचर में रिसर्च किया, वो देश साइंस के ज्ञाता हो गए। अब कोई तो कह दिया गया वो आग है, ज्यादा रिसर्च नहीं किया, तो ऐसे ही खरीद रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मैं इंपोर्ट कर रहा हूं। जो अग्नि को अग्नि माता समझा, कोयला जल रहा, पेट्रोल जल रहा, और जो इस पर रिसर्च किया आज कहां आगे पहुंच गया। तो टेम्परेचर के दुनिया में अनेक रोल हैं। अगर बॉडी टेम्परेचर अनबैलेंस हो जाए तो लोगों की मृत्यु हो जाएगी, अगर ठीक है तो बचे रहे। इतने सारे जो गाड़ी चलते हैं डीजल पेट्रोल के बदले, क्यों? क्योंकि उसमें टेम्परेचर है। पेट्रोल में उसमें क्या है? टेम्परेचर है। उसमें टेम्परेचर उगलने का क्षमता है, टेम्परेचर का गुण है उसमें। जैसे फल को हम लोग जब जूस बनाते हैं, मतलब उसमें रस उगलने का गुण है। जब जूस बनाते हैं तभी ना वो जूस निकलते हैं, रस निकलते हैं। उस तरह टेम्परेचर, पेट्रोल में, डीजल में, कोयला में, सब में टेम्परेचर उगलने का। टेम्परेचर, जिसे प्रभु कहते हैं टेम्परेचर मैं हूं, तो टेम्परेचर के अनंत रोल है। यहाँ अनेकों कुछ है, बताऊंगा मैं, यहाँ पर अनेकों कुछ है। तो केवल टेम्परेचर का रोल देखते जाइए, ये सृष्टि में भी, संहार में। ये टेम्परेचर का अनबैलेंस होने से आंधी तूफान भी आता है, ये संहार भी कर सकते हैं। ये जो हवा चलती है, ये जो हवा चलती है प्रेशर का डिफरेंस के कारण, और प्रेशर का डिफरेंस किसके कारण? टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण। ये टेम्परेचर के कारण ही हवा चलती है। और टेम्परेचर मतलब श्री कृष्ण, तो मतलब पत्ता भी हिलता है तो किसके कारण? प्रभु के कारण। अगर एक पत्ता भी हिलता है तो प्रभु के कारण।
हम लोग कहते हैं ना कि प्रभु के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। प्रभु मीन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का डिफरेंस के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो ये टेम्परेचर प्रभु है। प्रभु करे, मैं थोड़ा कर रहा हूं, मैं तो केवल बोल रहा हूं। प्रभु अर्जुन को समझाए थे, प्रभु अर्जुन को समझाए थे कि टेम्परेचर अर्जुन मैं हूं। तो टेम्परेचर के अनंत गुण, अनंत गुण, अनंत गुण है। माने गुण, इसके गुण को पढ़ते पढ़ते, इसके कार्य को पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, फिर भी पता नहीं चलेगा इस ब्रह्मांड में टेम्परेचर के कितने रोल हैं। तभी प्रभु कहे थे कि अर्जुन मैं ही हूं, मैं ही हूं। ऐसे नहीं कह दिया। और ये भी कहते हैं हम लोग हमेशा कि कन कन में है श्री कृष्ण, कन कन में है श्री कृष्ण। तो कन कन में है श्री कृष्ण, कैसे कन कन में है श्री कृष्ण? तो देखिएगा, अग्नि, जहां अग्नि वही टेम्परेचर, जहां अग्नि वही टेम्परेचर, जहां अग्नि है वही टेम्परेचर। और पृथ्वी लोक का ऐसा कोई कण नहीं है कि जिसको छेड़ने से अग्नि नहीं निकलेगा। कोई भी कण, कोई भी कण ऐसा नहीं है कि जिसको छेड़ने से अग्नि नहीं निकलेगा। और ये मैं अगले वीडियो में, ये मेरा पार्ट 3 है, अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे किसी भी कण को छेड़ने से, कैसे किसी भी कण को छेड़ने से अग्नि निकलेगा। और जहां अग्नि वहीं टेम्परेचर। कोई भी कण को के आंतरिक बनावट में अगर हम छेड़छाड़ करेंगे तो अग्नि निकलेगा। और जहां अग्नि वहीं टेम्परेचर, मतलब प्रत्येक कण में श्री कृष्ण है। और मैं आगे के वीडियो में ये आपको मैं बता रहा हूं कि कोई भी पृथ्वीलोक का ऐसा कण नहीं है कि जिसका छेड़छाड़ करने से अग्नि नहीं निकलेगा। अब मेरा आप आगे का वीडियो को देखिए, जिससे पता चल जाएगा कि प्रभु कण कण में है, कण कण में है श्री कृष्ण, कण कण में है। उनके बिना तो निर्माण भी मुश्किल है। अब देखिए आगे का वीडियो।